मैं क्यों, मैं तो अभी भी स्टिल इंटरव्यू दे रही हूँ। आपने मुझे मना किया कि इंटरव्यू नहीं देना, बट मैं तो फिर आपका ठीक है ना। पहली बात कि आपको कोई हक ही नहीं है कि आप मुझे इस चीज़ से रोकें कि आपने किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना। घर बैठूं जी, और मुझे अभी तक यही समझ नहीं आया आपने किस बेस पे मुझे धमकियां दी हैं। आपने मुझे थ्रेट किया है ना, जब आपने मुझे कहा कि आप ट्रेलर देखना चाहती हैं और दिस एंड दैट, आपने मुझे सब कुछ बोला है। बट एनीवे ठीक है, आपको कोई ऐसा हक नहीं है कि आप मुझे इस किस्म की बातें करें। आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हकूक़ वो किसने दिए ये मुझे ना जानने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको राइट्स किसने दिए वो आपका और उनका मैटर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मुझे ये बात कहें जो मेरा प्रोफेशन है वो करने से रोके मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, दुआ ज़हरा, हमेशा से जब भी मैं दुआ ज़हरा की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो अपने पेरेंट्स से मिल जाए। आमीन सुमा आमीन। और कभी भी किसी पेरेंट्स के ऊपर ये वक्त ना आए। और मैं दुआ ज़हरा के वालिद को सल्यूट करती हूँ। अक्सर जब बच्चियाँ घर से चली जाती हैं तो लोग कहते हैं हमारे लिए मर गई आज के बाद, लेकिन वो फादर पिछले 2 माह से खड़ा है दुआ ज़हरा के लिए, तो इंशाल्लाह एक दिन वो सक्सेसफुल भी ज़रूर हो जाएगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं बुशरा शकील साहिबा, हम इनसे बात करेंगे बस ज़हीर फैमिली के कुछ प्रूफ्स जो इंशाल्लाह ये आगे जाके साबित भी करेंगे, और कुछ इन्होंने कल कर भी दिए हैं और उनके गांव तक ये पहुंची और कैसे कैसे ये स्ट्रगल कर रही हैं इस केस को लेके। इनसे बात करते हैं। ये दुआ ज़हरा से मिली भी थी और इन्होंने ज़हीर की वालदा की बहुत बेइज्जती भी की थी, जिसके ऊपर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी, क्योंकि अगर वो सच्ची होती तो पलट के खड़ी हो जाती कि बीबी आप अपना काम करें, आप क्यों कौन होती है मुझे इस तरह बेइज्जत करने वाली। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दुआ ज़हरा छोटी सी फूल सी बच्ची 14 साल की, जो कि बच्चा बिल्कुल चॉकलेट खाता है और ये एज बड़ी नाजुक होती है। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका ज़रा सा डांटना भी बच्चों को ना बड़ा लगता है। अगर उससे गलती हुई है, वो वहाँ से अकेले निकली है, लाहौर पहुँची है, जबकि उसका भी कहना है, लोगों का भी कहना है। आप नहीं समझती कि जब ये आई थी तो इनकी वालदा को, ज़हीर की वालदा को फ़ौरन कराची कॉल करना चाहिए थी कि आपकी बेटी हमारे पास आई है, आप बैठ के बात करें, केस जो है पूरी दुनिया में ना जाता। जी, मैंने ये बहुत सारे लोगों को मैंने अभी कहा है यही, और बाद में बार बार ये बात कहती हूँ कि दुआ ज़हरा जिस तरह बाकी सब कहते हैं, यूट्यूबर्स भी, या कुछ लोग कहते हैं कि जी वो अपनी मर्ज़ी से आई है, तो चले ठीक है, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है, लेकिन वो तो बच्ची थी, वो 14 साल की बच्ची थी। जो ज़हीर की वालदा है वो तो समझदार थी। जो ज़हीर का बड़ा भाई है जो अब मीडिया पे आ रहा है, तो वो उसी वक्त कॉल करते इसके वालदैन को, दुआ के वालदैन को, और कहते कि आपकी बच्ची हमारे पास आ गई है, तो आप ना प्लीज़ आएँ। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं या हम आ जाते हैं, तो हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, इस बात को किसी तरफ लगाते हैं। ये एक होता है ख़ानदानी लोगों का, ठीक है, कि किस तरह से करते हैं। ये नहीं है कि अगर बच्ची आ गई है तो आप कह रहे हो जी बच्ची कह रही थी, बच्ची ज़िद कर रही थी कि जी मैंने तो वापस नहीं जाना। ये मतलब क्या बात है? बच्चे तो बहुत सारी ज़िद करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी सारी बातें मानी जाए, ठीक है ना। तो ये कोई वो नहीं है कि बच्ची ज़िद कर रही थी तो इसका मतलब आपने उसका पकड़ के निकाह करवा दिया, और वो भी जाली। फिर आपने उसको पूरे पाकिस्तान में घुमाया, कभी कहीं मीडिया से छुप रहे हो, आप पुलिस से छुप रहे हो, आप अदालतों से छुप रहे हो, तो क्या आप जाहिर करना चाह रहे थे? इसका मतलब बच्ची अगवा हुई थी जो ये 2 माह छुपे रहे हैं, और जब इनके ऊपर खुद आई तो फ़ौरन बाहर आ गई। ऑब्वियसली जब इनका अपना बेटा पकड़ा गया तो फिर ये फ़ौरन मीडिया पे आ गए, भाई भी आ गया, इनकी वालदा भी आ गई। तो ये 2 महीने में क्यों नहीं आए? बताते आके उस वक्त भी मीडिया में कि भाई ये मसला है। तो अब जब बेटा पकड़ा गया तो मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे का कसूर नहीं है। भाई तुम्हारे बेटे का कसूर नहीं है तो फिर वो उन वालदैन का क्या कसूर है जो धक्के खा रहे हैं पिछले 2 माह से दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है? उनका क्या कसूर था जिनकी बेटी ये निकाल के लेके आए? जी, आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं इस फैमिली के ख़िलाफ़, यानी कि ये जो ज़हीर फैमिली है, तो वो आपने कल कुछ हक़ाइक़ सामने भी आए हैं कि बंदा कह रहा है कि शबीर की बेगम को भी ये वही करवाना चाहते थे, उसके साथ वो चली गई, फिर दूसरी इन्होंने शादी की, तो इसकी माँ यही है।
जो शबीर है उसने बेसिकली 2 शादियां की हुई हैं, ठीक है। और जो ये सेकंड इसकी वाइफ है ना, उसको सेकंड वाइफ को उसके 9 महीने हो गए उसको उसके माँ के घर भेजा हुआ है और उसको खर्चा भी नहीं देते। और उसकी मतलब प्रेग्नेंट थी वो, तो वहाँ पे जाके इसकी डिलीवरी हुई, तो ना बच्चे का खर्चा दे रहे हैं तो ना कुछ करें। और फिर सुनने में ये भी आया कि जो इसकी वालदा है, ज़हीर की वालदा, और ये लोग ये उससे घरों में काम भी करवाते थे, लोगों के घरों में कुछ जो भी था वो करवाते थे। लेकिन अभी ये उसको अभी देखें, ये डबल स्टैंडर्ड इसी को तो कहते हैं कि एक तरफ दुआ ज़ारा को दुल्हन बना के रखा है, उसका कहा जा रहा है कि जी वो तो बड़ी अच्छी सास है, पिज़्ज़े खिलाती है, नूडल्स बना के देती है, ये करती। तो फिर एक ज़हीर की जो बीवी है, शबीर की वो भी तो आपकी बहू है, तो फिर उसको उसके वालिदैन के घर क्यों भेजा हुआ है? ले खिलाएगी, क्योंकि अगर पिज़्ज़े बर्गर की जगह जूतियां मारेगी तो वो उसको पता है कि जी ये जाके बच्ची हमारे खिलाफ बयान दे देगी। अभी तो उसको प्यार से पुचकारना, अभी उसको बड़े ही तरीके से रखना है कि बच्ची कहीं हमारे खिलाफ बयान ना दे दे। देखिए वो तो सारी दुनिया ने देख लिया कि क्या प्लांटेड था और क्या उसमें रियल था, ठीक है। वो तो मुझे उसको उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मकसद कहने का है कि उस इंटरव्यू में आपने क्या दिखाने की कोशिश की, क्या आपने अवाम को बताने की कोशिश की। मतलब जो दुनिया जानना चाह रही थी वो तो आपने बताया नहीं। आपने ये बताया, ये पूछा कि जी ये जो दुआ ज़ारा इसको ड्रिंक कौन सा पसंद है, फिर आप उसको मुझे बता रही तो आप आंखों से इशारा कर रही हैं। क्या मतलब आप कहना चाह रही थी? आप ये इसमें कह रही थी कि जी हनीमून पे कहाँ जा रही हो, ये कौन सा क्वेश्चन था पूछा? आपको शर्म नहीं आई कि आप इस तरह के इखलाक से गिरे हुए सवाल पूछ रहे हैं कि आपको दुनिया ने देखना था? और ये सबसे बड़ी बात ये इन्होंने की है कि इन्होंने उनके माँ बाप को यानी कि तकलीफ़ पहुंचाई है ये इंटरव्यू लेके। देखें वो माँ बाप हैं, उनको इजाज़त नहीं है, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, नाज नखरे उठाए, उनको मिलने की इजाज़त नहीं है, ठीक। और जो यूट्यूबर्स हैं वो उनको इजाज़त है, वो भी यूट्यूबर जो 4-5 गिने चुने हैं उनको इजाज़त है। और ये जिनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है दुआ ज़ारा, ठीक है, जो डोरें खींच रही है, तो सिर्फ उसको इजाज़त है कि किससे इंटरव्यू देना है, किसको नहीं देना, क्या बोलना है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो माँ बाप देखें, जब उसका इंटरव्यू देखा होगा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही उन माँ बाप को हुई होगी। जी, उसकी माँ कितनी तकलीफ़ में उस दिन गुजरी होगी, ये सिर्फ उस्मा आप समझ सकती हैं, मैं समझती हूँ, और वो जो हमें माएँ देख रही हैं जी, वो समझ सकती हैं कि उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस केस का अब नेक्स्ट रुख क्या होगा? इंशाल्लाह दुआ ज़ारा अपने वालिदैन के पास जाएगी। अगर देखें अभी तक तो खामोशी से ही काम हो रहा है, यानी कि पुलिस है, कोर्ट है। अगर अवाम बाहर निकल आई, इंटरनेशनल लेवल पे ये केस चला गया, तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे तो चला गया है। आपको पता है कि वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मुझे वीडियोस बना के भेजते हैं और कॉल्स करते हैं दुआ ज़ारा की फेवर में कि ये अपने घर वापस जाए ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये है कि दुआ ज़ारा इंशाल्लाह अपने घर ही वापस जाएगी इंशाल्लाह। और आप ये बताएं कि आपको कुछ धमकियाँ मिली हैं इस केस को हैंडल करने के बाद, यानी कि लोग आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रेलर दिखाया जाएगा पिक्चर बाद में? जी धमकियाँ मुझे बड़ी मतलब हाई लेवल की धमकियाँ दी गई हैं। और हमारे मुल्क के एक नामवर जो हैं शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके नाम को यूज़ किया जा रहा है, उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। उनका नाम ले के मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ठीक है। वो मैंने सारा रिकॉर्ड किया हुआ है कि मुझे क्या क्या कहा गया। मुझे यहाँ तक कहा है कि आपने किसी को इंटरव्यू नहीं देना। मैं फिर भी इंटरव्यू दे रही हूँ बैठ के। अच्छा, लोग कमेंट्स के अंदर कह रहे हैं कि दुआ ज़ारा को जीने दें, वो अपनी लाइफ जीना चाहती है, लोग उसका पीछा छोड़ दें। नहीं है, उस बंदे ने अपनी इज्जत दाव पे लगाई है जी, ठीक, अपने पूरे ख़ानदान की इज्जत दाव पे लगाई। और मेरी मेहदी भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिशरा मैं ये सिर्फ दुआ ज़ारा के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बहन बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि दोबारा किसी के साथ ये ना हो, कोई दोबारा। और आप ये देखें कि उस इंटरव्यू के अंदर ये प्रमोट किया गया बच्चियों को कि आप घरों से निकलें, कोई बात नहीं, 2 माह बाद 3 माह बाद आप ऐसे इंटरव्यू देंगी, आप शादियां करें, अपनी मर्ज़ी करें, माँ बाप का कोई हक़ नहीं। और किसी भी जो ऑथेंटिक इदारे हैं उनका जो हमारे पास एक सर्टिफिकेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, देखें उनके वालिद के पास बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, अपना उनका शादी का जो है वो निकाह नामा वो मौजूद है। और वो बंदा देखो उसकी मज़लूमियत कह लें या उसकी बेबसी कह लें कि वो बंदा
हर दफ़ा वो पूरी अपनी सच्चाई की डॉक्यूमेंट्स चीज़ें लेके जाता है बंदा, वो पकड़ा दिखाने की देखे तक नहीं जाते। तो फिर ऐसे इदारों में मतलब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है इदारे, लेकिन मकसद कहने का ये है कि अगर हमने मेडिकल करवा के ही अपनी उम्र बतानी है तो फिर हम मेडिकल करवा लिया करें 200-400 रुपये का और हम फिर हर जगह दे दिया करें, फिर हमें क्या ज़रूरत है इतने पैसे लगा के ID कार्ड बनाने की, अपने बच्चों के वे फॉर्म बनवाने की। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं डिग्री हम इतनी लेते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। फिर कोई मैसेज देना चाहें? इंशाल्लाह दुआ ज़ारा वापस जाएगी इंशाल्लाह ताला जी। कौम की दुआएं हमारे साथ है, कौम का मोहब्बत प्यार जो इन्होंने हमें दिया है, मेहदी अली काज़मी साहब के साथ जो स्पेशली उन्होंने एक यकजहती का इज़हार जो किया है, उसके लिए हम सब आपका शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह से मेहदी अली काज़मी का बाजू बन के रहे, इंशाल्लाह ताला जो है दुआ ज़रा वो अपने माँ बाप के पास जल्दी आएगी। और आप डरते नहीं हैं धमकियों से? डरने वाली सिर्फ वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें खाने के लिए देती है। ये जो धमकियाँ देते हैं ये हमें खाने के लिए नहीं देते, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। आपके सामने मुझे धमकियाँ दी हैं कि इंटरव्यू नहीं देना, ये वो, मैं फिर बैठी हूँ, मैं क्यों डरूं? मुझे FIA की धमकियाँ दी गई हैं कि FIA में ये करेंगे, FIA में नाक रगड़वाएंगे, तो आओ भाई, मैं एक एप्लीकेशन क्या देते हैं FIA में, मेरे ख़िलाफ़ आप 10 एप्लीकेशन दें। मेरे में इतना हौसला है कि मैं हर चीज़ को फेस करूँगी। और मैं वो बंदी हूँ जिसकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है और वेरी नेक्स्ट डे मैं घर से बाहर निकली हुई थी, मैं अपने घर में डर के नहीं बैठी थी कि मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ बस, और मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। और ज़हीर की फैमिली के कान खड़े हो गए हैं कि आपके पास प्रूफ्स हैं। बिल्कुल। तो अब उनकी तरफ से ये धमकियाँ हैं? अब ये तो देखें, जब मैं ये सारी चीज़ें ओपन करूँगी तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसकी तरफ से धमकियाँ आई हैं, और फिर मैं जो वो नाम बताऊँगी कि किसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत बड़ा नाम है जो वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो मैं फिर सारी चीज़ें लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ ज़ारा के लिए जितनी भी माएँ ये इंटरव्यू देख रही हैं, जितनी भी दुनिया देख रही है, प्लीज़ एक दफ़ा दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला पता नहीं किस बंदे का था। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।